राज्यं वदामि भवतां सर्वेषां दिव्यं वदामि भवतां च नित्यम् आत्मोन्नतिं योगपरेम नित्यम् पूर्णो वदामि भवतां श्रियं च। मैं आज का यह प्रवचन ब्रह्मर्षि वशिष्ठ के योग सूत्र में से यह श्लोक उद्धृत करता हुआ, और उन्होंने इस ग्रंथ में, जो कि उनका यह ग्रंथ अपने आप में अप्रकाशित सा है, उन्होंने अपने जीवन में 11 ग्रंथ लिखे, जिसमें योग वासिष्ठ तो अपने आप में एक महत्वपूर्ण ग्रंथ बना। इसलिए महत्वपूर्ण ग्रंथ बना कि वही एक प्रकाशित है, मगर इसके अलावा भी उनके कुछ ग्रंथ जो योग सूत्र हैं, ब्रह्म विमुच्चय है, ऐसे कुछ श्लोक ग्रंथ ऐसे हैं जो अप्रकाशित से हैं। और अप्रकाशित इसलिए हैं कि वो विलुप्त हो गए है नहीं, होंगे तो प्रकाशित होंगे। और अंग्रेजों के 300 साल की उस आधिपत्य में हमने बहुत कीमती ग्रंथ या तो तिब्बत में चले गए या बर्बाद हो गए। उनमें यह योग सूत्र अपने आप में एक अद्वितीय ग्रंथ था, या यूं कहें कि है, मगर अभी तक विद्वानों की नजरों में और आम व्यक्तियों की नजरों में आ नहीं सका है। आज मैं इसी श्लोक के आधार पर एक श्रेष्ठतम सत्य को उद्घाटित करने के लिए आपके सामने हूं। वशिष्ठ अपने आप में संपूर्ण ऋषि थे। संपूर्ण का तात्पर्य है कि जिन्होंने जीवन के उन सारे आयामों को स्पर्श किया था जो उनके जीवन के महत्वपूर्ण थे। उन्होंने योग के माध्यम से जीवन की ऊंचाई को स्पर्श किया, पूर्णता को स्पर्श किया, और जिसे ब्रह्म पद कहा जाता है, ब्रह्मत्व कहा जाता है, उसको प्राप्त किया। उस समय के ऋषि समाज में उन्होंने ब्रह्म की, योग की, जीवन की और चिंतन की जो कुछ धाराएं, जो कुछ तथ्य स्पष्ट किए, वे अपने आप में आज भी मान्य हैं। और उस समय बड़ा यह संघर्ष था उन दिनों में कि वशिष्ठ अगर ब्रह्मर्षि हैं तो अन्य ऋषि ब्रह्मर्षि क्यों नहीं हो सकते। विश्वामित्र और वशिष्ठ एक ही समय में ऋषि हुए, और विश्वामित्र उस समय ऋषियों के एक श्रेष्ठ, या ऋषियों के सभापति, या ऋषियों में ज्येष्ठ वशिष्ठ थे। विश्वामित्र ने कई बार उनको निवेदन किया, कहा कि मैं भी ब्रह्मर्षि हूं, मैंने भी ब्रह्म का साक्षात्कार किया है। यदि आपने ब्रह्म का साक्षात्कार किया तो मैंने भी किया है, मैं भी ब्रह्मलोक में जाके आ गया हूं जैसे आप लोग जाते हैं। फिर मुझे ब्रह्मर्षि क्यों नहीं कहा जाता है इस समाज में, ऋषि समाज में। और जब भी कहीं सभा होती, सम्मेलन होता, वशिष्ठ सभापति आसन पर बैठे होते और विश्वामित्र आते तो कहते कि आओ राज ऋषि बैठिए, और उनको बहुत क्रोध से तिरमिला जाते, आग बबूला हो जाते, और खुलेआम कहते कि क्या बात है, क्यों है, मैं क्यों राज ऋषि हूं, ब्रह्मर्षि क्यों नहीं हूं, क्या मुझे न्यूनता है। मगर वशिष्ठ कुछ उत्तर नहीं देते, बस केवल यही कहते कि राज ऋषि अपना स्थान ग्रहण करें, वो बैठे। और विश्वामित्र अपने आप में क्रोध से अतिरेक होकर के निश्चय कर लिया कि मैं इस वंश को ही समाप्त कर दूंगा, इस वशिष्ठ को ही समाप्त कर दूंगा, जिससे कि न ये रहेगा न मुझे राजऋषि कहेगा। वशिष्ठ के 100 पुत्र, सत्पुत्रो वही वशिष्ठ साम पूर्णत्वम सा अद्वितीयम च, अद्वितीय ऋषि, अद्वितीय पुत्र, मेधावी पुत्र। और उसने उस अपने तपोबल से या क्रोध बल से एक एक करके सारे पुत्रों को समाप्त करता गया।
कभी 2 पुत्र मर रहे हैं, कभी 3 मर रहे हैं, कभी 1 मरा है, कभी 5 मर रहे हैं, और 1 महीने के अंदर 100 पुत्रों का समाप्त कर दिया। और उस बीच में भी कभी सम्मेलन हुआ और सब ऋषियों को मालूम। अब विश्वामित्र के क्रोध के सामने कौन पड़े। फिर भी कोई सम्मेलन हुआ और वशिष्ठ बैठे, तो ज्यों ही विश्वामित्र आए तो उनका, आइए राज ऋषि, आपने जो कुछ किया, जो कुछ कर रहे हैं वो अपने आप में आवश्यक होगा शायद आपके जीवन में, आप आसन ग्रहण करिए। और विश्वामित्र ने पूरे के पूरे 100 पुत्रों को समाप्त कर दिया। विश्वामित्र ने कहा कि अब केवल वशिष्ठ को समाप्त करना जरूरी है, वंश ही नहीं रहे। जब वंश ही नहीं रहेगा तो कौन मुझे राजर्षि कहेगा। और हर समय क्षत्रिय तो थे विश्वामित्र, क्षत्रिय वेश में एकदम से धनुष बाण लिए हुए, राम को भी उन धनुष बाण की शिक्षा दी, और तलवार लिए हुए, और बिल्कुल एक वीर व्यक्ति की तरह पूरे जंगल में ऋषि समाज में विचरण करते रहते। उनके क्रोध के आगे कोई खड़ा नहीं होता। दुर्वासा और विश्वामित्र 2 ही ऐसे ऋषि हुए हैं जो अपने आप में एक अत्यधिक क्रोध युक्त व्यक्तित्व बने, मगर अत्यधिक ऊंचाई पर पहुंचे। उस निश्चय कर लिया कि आज वशिष्ठ की हत्या कर देनी चाहिए, क्योंकि मेरे मंत्रों से मरेगा नहीं, उसका ब्रह्मर्षि पद है और ब्रह्मर्षि कवच है, किसी भांति मेरे मंत्रों से समाप्त नहीं हो सकता। मगर यदि समाप्ति करना है तो किसी तलवार से या किसी कटार से समाप्त कर दे। और क्रोध में आग, जिस दिन दोपहर कोई सम्मेलन हुआ और वशिष्ठ ने कहा कि 100 पुत्रों की समाप्ति के बाद भी आइए विश्वामित्र जी, आइए राजर्षि, अपना आसन ग्रहण करिए। उसने आंखों में अंगारे भर करके कहा, ठीक है, अब तुम कह दे, आज अंतिम दिन है तेरा, आज रात या तू है या मैं हूं। ऐसा जीवन मेरा, ऋषि समाज में मेरा अपमान, और इतना अपमान कि मुझे ब्रह्मर्षि नहीं कहे, जबकि मैंने ब्रह्म का चिंतन करके ब्रह्मर्षि पद प्राप्त किया है, ब्रह्म से साक्षात्कार किया है। शाम का समय था, रात्रि के 10 बजे होंगे, 11 बजे होंगे। वशिष्ठ और वशिष्ठ की पत्नी घर में दीपक लग रहा था, और दोनों ही बैठे हुए थे। वशिष्ठ लेटे हुए थे, कात्यायनी पांव दबा रही थी, और कात्यायनी ने प्रश्न किया कि महाराज, एक आपसे प्रश्न करना है। उसने कहा कि बोल। उसने कहा कि इस समय समस्त ऋषि कुलों में जितने ऋषि हैं आर्यावर्त में, सर्वश्रेष्ठ कौन है? कात्यायनी, लोग मुझे कहते हैं और मैं हूं नहीं, सर्वश्रेष्ठ तो केवल विश्वामित्र है, उनकी जैसी तपस्या अपने आप में किसी के पास है ही नहीं। उनका विश्वामित्र आपके 100 पुत्रों का वध करने वाला, उनका 100 पुत्रों के वध करने के लिए बहुत बड़ी तपस्या व्यय करनी पड़ती है। इतनी तपस्या व्यय की है, उसके बावजूद भी उसके चेहरे पर तप है, ओज है, बल है, बहुत तपस्या की हुई है, तब उसके चेहरे पर ओज दिखाई दे सकता है। नहीं तो इस तपस्या के बाद तो वो अपने आप में एक पामर बनकर समाप्त हो जाता है। उसके मुकाबले कोई सन्यासी नहीं है, उसके मुकाबले का कोई तपोधारी नहीं है, उसके मुकाबले का कोई व्यक्तित्व ही नहीं है, इस समय नहीं है आर्यावर्त में। विश्वामित्र बाहर कटार लिए खड़े खड़े सुन रहे थे। उसने कहा, मैंने इसके पुत्रों 100 पुत्रों का वध कर दिया, और वध करने के बाद भी ये केवल एकांत में जहां अपनी पत्नी से ही बात कर रहा है, वहां मुझे गालियां देनी चाहिए थी, गालियां नहीं दे रहा है। कह रहा कि अद्वितीय व्यक्तित्व है, इतना ऊंचा पद है, इतना तेजस्वी है, तपस्वी है, और आत्मग्लानि से वंचित एकदम भीग गए आंसुओं से। और उसने धनुष बाण नोच नाच करके फेंक के, कटार फेंक करके, और एकदम से कुटिया के अंदर घुसे और उनके पांवों को स्पर्श करते ही वशिष्ठ ने उनको बाहों में लिया। उनका, आओ ब्रह्मर्षि बैठिए। उनका, दुष्ट, अगर पहले ही कह देता ब्रह्मर्षि तो मैं तेरे 100 पुत्रों का वध ही क्यों करता? आज मुझे ब्रह्मर्षि कहा है। उसने कहा, आज मैं तुम्हारे शरीर पर कोई राजऋषि के चिन्ह नहीं देख रहा हूं, न धनुष बाण है, न कटार है, न तलवार है, कुछ नहीं है। आज बिल्कुल एक ब्राह्मण ब्रह्मत्व तुम दिख रहा है। और जब तेरे पास धनुष बाण हिंसक वृत्तियों की सामान देखता तो मैं राजऋषि कहता। आज तो बिल्कुल तेरे पास कुछ नहीं है, केवल आंसुओं से भीगा हुआ तुम्हारा चेहरा है, और न कटार है, न धनुष बाण है। इसलिए ब्रह्मर्षि कहना मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है, और इसलिए तुम सही अर्थों में ब्रह्मर्षि हो आज। और उसी समय विश्वामित्र ने उनके 100 पुत्रों को जीवित किया। ऐसा वशिष्ठ, इतना क्षमाशील व्यक्तित्व, क्रोध को पीने वाला व्यक्तित्व ही अपने आप में अद्वितीय हो सकता है। और उन्होंने अपने ग्रंथ में योग वशिष्ठ में उन सूत्रों की व्याख्या की है
जिन सूत्रों के माध्यम से एक आत्मा पूर्णतः परमात्मा में विलीन हो सकती है। एक कण अपने आप में पूर्ण ब्रह्मांड का एक भाग बन सकता है। एक बूंद अपने आप में पूर्ण समुद्र बन सकती है। इस बूंद और समुद्र के आपसी संबंध को, एक लघु से गुरुत्तम शब्द के संबोधन को योग कहा जाता है। योग का मतलब दो चीजों के मिलन को योग कहते हैं। एक योग नहीं बन सकता है। जहां दो चीजें मिलती हैं वहीं अपने आप में योग है। और उसने उस योग सूत्र में वशिष्ठ ने जो कुछ सत्य उद्घटित किया है, जो कुछ बताया है, वह अपने आप में अद्वितीय है। अद्वितीय इस दृष्टि से कि आज भी योग की वे क्रियाएं इस संसार में तो नहीं है, इसलिए कि वो ग्रंथ नहीं है, इसलिए कि वो ज्ञान नहीं है, इसलिए कि वो चेतना नहीं है। मगर जो कुछ अष्टांग योग या योग का जो ग्रंथ है, योग वशिष्ठ है, या वह अपने शरीर को अपने अनुकूल बनाने की क्रिया है। किस प्रकार से हम आंतरिक वृत्तियों को, आंतरिक चिंतन को, आंतरिक धारणाओं को, आंतरिक रहस्यों को स्पष्ट कर सके, समझ सके, वह योग वासिष्ठ का एक अत्यंत हल्का सा प्रयास है। राज्यं वदामि भवतां सर्वेषां, दिव्यं वदामि भवतां च नित्यम्। आत्मोन्नतिं योगपरेम नित्यम्, पूर्णो वदामि भवतां श्रियं च। This verse has been quoted in Yoga Sutra, a text written by Brahmarishi Vasishtha, which till date remains unpublished. Sage Vasishtha wrote 11 books in his life, and among these, the Yoga Vasishtha has been considered to be the most invaluable. The reason for this is that only this text has been published, while the rest, having been lost in the oblivions of time, remained unpublished. It is really very unfortunate that during the 300 years of the British rule in India, most of our precious texts were either destroyed or were taken away to Tibet. Among these texts, Yoga Sutra is unique, but no scholar has till date come across it. On the basis of the above verse, taken from this very text, I am going to reveal to you a fact which in itself is very significant. Vasishtha was a great and complete Rishi. Complete here denotes that he had deeply gone into all the aspects which are important for the all-round success in life. Through the medium of yoga, he raised his life to great spiritual transcendental heights by attaining the state of Brahma. His views on the significance of Brahma and yoga in ascetic life are accepted with reverence even to this day. In those times, there used to be a great conflict of thoughts as to why Vasishtha was called Brahmarishi and why other ascetics could not be Brahmarishis. Vishwamitra too was a contemporary of Vasishtha, as Vasishtha was considered to be the most honored and scholarly sage of those times. On several occasions, Vishwamitra had said to him, "I too am a Brahmarishi. If you have realized the Brahma, I too have achieved its realization. Just like you, I too have been to Brahmaloka. Then why doesn't the ascetic community accept me too as a Brahmarishi?"
Whenever meeting or a gathering of sages took place, Vasishtha would preside and welcoming Vishwamitra, he would say, "Come Rajarishi, be seated." Hearing these words, Vishwamitra would seethe with anger and say, "Am I a mere Rajarshi? Why am I not a Brahmarishi? What is so inferior in me?" But instead of answering to his anxious queries, Vasishtha would say, "Rajarshi, please take your seat." And thus Vishwamitra would have no alternative but to sit down. One day, Vishwamitra, in a fit of fury, decided to wipe out the lineage of Vasishtha. "I shall obliterate all signs of Vasishtha's progeny from this world," he thought. "This shall surely teach him a lesson, and he shall learn to address me as a Brahmarishi." Shataputrom vayo Vasishtha sampurnatva sahadvitiyam cha. Vasishtha had 100 sons. All were unique and intelligent. Through the powers of his tapa, Vishwamitra killed all of them one by one within a period of 1 month. When the next meeting took place, all the sages present knew about this heinous deed, but no one had the courage to incur the wrath of Vishwamitra. Hence everyone remained quiet. Even Vasishtha knew everything, but when Vishwamitra arrived, he welcomed him as usual, saying, "Come Rajarishi, maybe whatever you did was essential in your life. Please take a seat." On hearing himself still being addressed as a Rajarshi, Vishwamitra said to himself, "It seems that I shall have to do away with Vasishtha too. When he shall not be here, then who shall dare to call me a Rajarshi?" Vishwamitra always used to dress up as a warrior, carrying bow, arrows and a sword. Fearlessly he used to wander about in the forests, and in the ascetic society, no one dared to face his wrath. In fact, there have been only 2 rishis, Vishwamitra and Durvasa, who were very short-tempered and still reached the great spiritual heights. In the meeting, Vasishtha, even after the loss of his 100 sons, had said, "Come Vishwamitra, come Rajarshi, take your seat." Vishwamitra's eyes blazed with the fire of his anger, and he decided, "Today I shall kill Vasishtha. My mantras will have no effect on him, as he has reached the Brahmapad and is protected by the divine armor of Brahma. Hence I shall have to kill him with some weapon." To Vasishtha he said, "Speak whatever you want to, for today is the last day of your life. Tonight either you or I shall remain on this earth." The night had set in, and it was around 10 or 11 o'clock. Vasishtha was lying peacefully in his ashram, and his wife Katyayani was gently massaging his feet. At that moment, Katyayani asked Vasishtha, "Among all the ascetics and sages today, who is the most accomplished?" Vasishtha said, "Katyayani, people call me the greatest sage, when in fact Vishwamitra is the best of all. No one is more accomplished in tapasya than him." Katyayani was astounded. "Vishwamitra, the one who killed our 100 sons?" Vasishtha looked at his surprised wife and said, "For killing 100 persons, one has to spend a lot of powers of one's sadhana and penance. Vishwamitra has spent so much powers, and still there is a radiance, there is an aura around his face. Otherwise, after carrying out such a heinous act, he would have ended up as a sinful wretch. There is no sannyasi of his stature, no one is more accomplished than him in the entire Aryan race." At that very moment, Vishwamitra was standing outside the ashram and listening to the talk going on inside. He said to himself, "I have killed his 100 sons,
and still he should be abusing me. But no, he is saying that Vishwamitra is a unique personality. With remorse and shame, his eyes were filled with tears, and at once he threw his weapons aside. He entered the hut and caught hold of the feet of Vasishtha. Seeing him, Vasishtha said, "Come, Brahmarishi, sit down." Hearing these words, Vishwamitra said, "If you had addressed me as a Brahmarishi earlier, why would I have killed your 100 sons?" With a complacent smile on his face, Vasishtha said, "Today I see no signs of a Rajarshi on your body. No bow, arrows, no sword, nothing. You look a real Brahmin. When I used to see you carrying weapons, I called you Rajarshi. Today you are empty-handed, with tears of humbleness flowing from your eyes. Hence I call you a Brahmarishi. You are now a Brahmarishi." Vishwamitra was moved by Vasishtha's kindness, and he brought back to life all his sons that very moment. Thus, through his forgiving nature and his ability to control his anger, Vasishtha became such a unique sage. In a text written by him, he has elucidated those rules following which one can merge one's soul with the divine conscience. Through them, an atom can gain the vastness of the universe, and a drop can become an ocean. The coming together of a drop with the ocean is called yoga, which means to bring together two things. The facts revealed by Vasishtha in Yoga Sutra are unique. Some practices of yoga are still prevalent in this world, one of them being Ashtanga Yoga, which is a set of yogic exercises through which one can keep the body and the mind perfectly healthy. It is explained in this text how we can unravel the subtle mysteries present in the human body and soul. नारायणोत्वं निखिलेश्वरोत्वं माता पिता गुरु आत्मा त्वमेवं ब्रह्मा त्वं विष्णुरुद्रा त्वमेवं सिद्धाश्रमो त्वं गुरुवं प्रणम्यं त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा। त्वदीयं वस्तु निखिलं तुभ्यमेवं समर्पयेत्। जय गुरुदेव। परमपूज्य गुरुदेव योगिराज स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराजರ ಪವಿತ್ರತಮ ದಿವ್ಯ ಚರಣಾರವಿಂದಗಳಲ್ಲಿ ಸಪ್ರೇಮಪೂರ್ವಕ ಸಮರ್ಪಣೆ ಈ ಪಾವಾನುವಾದ ಅತ್ಯಂತ ಕೃತಜ್ಞತಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಗುರೂಜಿ ನಿಖಿಲ್ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ